ओम भगाय नमः। ओम श्री सवित्रे सूर्य नारायणाय नमः। समय कितनी शीघ्रता से निकलता है ना रे। देखिए ना, आज पूरे 6 वर्ष हो गए हमें गोकुल से वृंदावन आए, किंतु ऐसे लगता है जैसे जैसे कल की ही बात है। कैसे भूल सकता हूँ यशोदा, अपने घर अपने गांव को भूलना इतना आसान नहीं होता है। एक संसार को बनाना, फिर उसको मिटाना और पुनः एक संसार को बसाना बहुत पीड़ादायी होता है यशोदा। किंतु वृंदावन में अब सारे कष्ट दूर हो गए। गोकुल में रहते तो पता नहीं जीवित रहते भी ना रहते, बहुत सारे कष्ट थे वहां पर। वैसे उपनंद का सुझाव बिल्कुल उचित था। उस सुझाव के कारण हम लोग आज सुरक्षित हैं। नंदराज, गोकुल में रहना कदापि भी सुरक्षित नहीं रह गया है। मेरा सोचना है कि हम सबको गोकुल को पूर्णतः छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान में चलना चाहिए। 6 वर्ष बीत गए, लेकिन ना ही कान्हा की बांसुरी के स्वर बदले और ना ही उसकी माखन चुरा के खाने की आदत। और ना ही बदली कान्हा को लेकर गांव वासियों की शिकायत। सुधरना तो दूर की बात है, हमारा कान्हा तो पहले से और नटखट हो गया है और पहले से अधिक सुंदर भी। ऐसे ही थोड़ा ना वृंदावन का लाडला बन गया है वो। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उस दुष्ट कंस की कुदृष्टि पुनः मेरे कान्हा पे कभी न पड़े। हरि का नाम लेना अपराध है। अब चोरी करो, अत्याचार करो, निर्दलों पे वार करो, किंतु उस हरि का नाम मत लो। यदि नाम लेना है तो मेरा लो, कंस का, क्योंकि अब ये संपूर्ण पृथ्वी मेरी है। मैं तुम्हारा जीवन दाता हूं। लग रहा है। अरे क्या किया तुम लोगों ने? अरे भयभीत कर दिया इसे भयभीत नहीं करना था, इसे तो समाप्त करना था। समाप्त। जो भी हरि का नाम ले समाप्त कर दो उसे, ताकि संसार से सदा सदा के लिए हरि का नाम समाप्त हो जाए और 10 दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजे।
सुदान, तुम दाव कर रहे हैं और भूख तुम्हें लग रही है? हाँ, उसी प्रकार जैसे वार्ता में दाव से कर रहा हूँ और उत्तर तुम हमें दे रहे हो। तुम अपने वेदों पे ध्यान दो, श्रम और भूख की बातें हम पर छोड़ दो। क्या कहा? पेला? मतलब ऐसे कौन लाया पेले? मुद्दे भी खाने? पेड़ा नहीं, भोजन का प्रबंध करते हैं। चलो मित्रों, पेट में चूहे कूद रहे मेरे। कहाँ चूहे? कहाँ? हंस क्यों रहे हो? चुपचाप चलो। के स्वर कितने मधुर है ना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अच्छा, यदि ऐसा है तो झूम क्यों रही थी? मैं कहाँ झूम रही थी? अरे ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? मुझे मेरा माखन निकालने दो। अरे वाह राधा, ये माखन दिखने में तो बड़ा भिन्न और स्वादिष्ट है। हाँ, खाने में तो और भी स्वादिष्ट लगेगा। तुम सब चख के देखो और बताओ कैसा लगा। बताओ कैसा लगा मेरा माखन? बस राधा पूछ मत। क्यों, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं राधा, ऐसी बात नहीं है। सच कहूँ तो इतना स्वादिष्ट माखन हमने पहले कभी नहीं खाया। किंतु तूने इस माखन में ऐसा क्या डाला है राधा, जो ये इतना स्वादिष्ट हो गया? मैं क्यों बताऊं? ये मेरी विशेष विधि है, बढ़िया ही जानने वाली। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मेरे जैसा विशेष माखन बनाने लगोगी ना? राधा, तू कब से इतना भेद करने लगी? हम सखियों में कभी कोई बात छिप ही नहीं सकती। अब चुपचाप बता दे इस माखन की विधि। कुछ नहीं, मैंने तो इसमें सिर्फ केसर मिलाया है। ये केसरी माखन है, दिखने में सुंदर और खाने में स्वादिष्ट। मैंने पहले कभी केसरी माखन नहीं चखा। सुनने में तो बड़ा स्वादिष्ट है। सोचो खाने में कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे केसरी माखन खाना है। ये माखन मैंने श्री हरि के लिए बनाया है। किंतु थोड़ा सावधान रहे ना राधा, कहीं इस माखन चोर और उसकी टोली की दृष्टि तेरे माखन पर ना पड़ जाए। किसकी दृष्टि? वही जो गोकुल से अब तक हमारा माखन चुरा कर खाता आया है। वो कृष्णा?
उस कृष्णा को तो मैं अपने माखन के आसपास भी नहीं घूमने दूंगी। चुराना तो दूर की बात है। साधारण माखन की बात दूसरी थी, पर एक केसरी माखन है, खाने तो क्या, मैं उसे चखने भी नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि वो ये माखन कैसे चुराता है। अच्छा, ऐसा कहा राधा ने? तो ठीक है, हमें यह चुनौती स्वीकार है। हम भी ये माखन खा कर ही रहेंगे। अब हमें ये सब शोभा नहीं देता। पहले की बात कुछ और थी। इनकी शक्तियों के आगे बड़े से बड़ा योद्धा नतमस्तक हो जाता है। ये भूलोक है। हमारे अश्वों के कदम इन क्षेत्रों में पड़ेंगे तो हमारे इस यंत्र में ये जगह भी नीले से लाल में परिवर्तित हो जाएगी और फिर पूरे विश्व का एक ही राजा महाराज धीराज अधर्म के विरुद्ध लड़ने का समय आ गया है। यह समय है धर्म स्थापना का। ना तो ये गोकुल है और ना ही हम सब बालक हैं। अब हम सब बड़े और समझदार हो गए हैं। चोरी की बात हमें शोभा नहीं देती। अरे, तुम सब मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मैं सत्य ही तो कह रहा हूँ। तुम्हें अनुमान भी है कि माखन बनाने में कितना श्रम लगता है, और सभी लड़कियाँ वैसे भी माखन ईश्वर को समर्पित करने के लिए ही तो बनाती है। अपने श्री हरि के लिए माखन बनाती है। एक बार फिर सोच लो गाना, केसरी माखन। जब नाम ही इतना मधुर है तो सोचो माखन कितना स्वादिष्ट होगा। दाऊ, यदि आपको लगता है कि केसरी माखन की बात सुनकर मैं लोभ में आ जाऊंगा तो आप सही सोच रहे हैं। सूर्य पूरब की वजह पश्चिम से उग सकता है, किंतु कान्हा माखन चुराना कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तो तुम सबके साथ ठिठोली कर रहा था। ये सब छोड़ो कान्हा, ये सोचो कि माखन कैसे चुराए, क्योंकि राधा को मूर्ख बनाना कोई साधारण कार्य नहीं है। उसने कहा था कि उसने माखन श्री हरि के लिए बनाया है। अच्छा, तो देखते जाओ कैसे राधे स्वयं मुझे इस केसरी माखन का भोग चढ़ाती है। कैसे कान्हा? आकाशवाणी। अच्छा हुआ कि उस दिन आकाशवाणी हो गई कि देवकी की 8वीं संतान मेरा वध करेगी, मेरा वध। पर तो जैसी वो आकाशवाणी हुई मैं सचेत हो गया। उस कृष्णा को, मेरे काल को मैंने काल के गाल में डाल दिया। हाँ महाराज, मुझे अच्छी तरह समझ है महाराज कि हरि ने किस प्रकार उपद्रव किया था और हमारे सभी शक्तिशाली असुरों को मार गिराया था। चारों ओर घोर निराशा छा गई थी महाराज। तुम
प्रशंसा कर रहे हो या मेरे शत्रु की? महाराज, मैं अपने शत्रुओं की प्रशंसा क्यों करूंगा? मुझे अपना जीवन और आप अत्यंत प्रिय है महाराज। मैं तो बस इतना कह रहा था महाराज कि आपने उस शक्तिशाली मायावी काल को अंततः मार ही गिराया। आपके समक्ष इस विश्व में कोई नहीं है महाराज। कंस, यही उचित समय है पूरे विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित करने। और अब तो वो कृष्ण तुम्हारे मार्ग का बाधक भी नहीं रहा। अब और समय नष्ट मत करो और अपना विश्व विजय अभियान संपूर्ण करो। आपके मार्गदर्शन में आपका ये शिष्य मथुरा नरेश कंस विश्व विजय करने के लिए तैयार है। मार्गदर्शन कीजिए। रुको, मैं ईश्वर हूँ। मुझे भोग लगाने के लिए तुम माखन बनाती हो ना, परंतु अब मैं तुम्हारा माखन नहीं खाऊंगा। मैं तुमसे कुपित हूँ। ईश्वर, आप मुझसे कुपित हैं? किंतु क्यों? क्योंकि तुम कान्हा और उसके साथियों को माखन नहीं देना चाहती। तो मत दो, मैं भी तुम्हें पेड़ा नहीं दूंगा। पेड़ा? कैसा पेड़ा है ईश्वर? मत्ता कर रही हो हमें? हम मत्ता नहीं, ग्वाले हैं। मेरा अर्थ ईश्वर है, तो हमसे भय रखो लड़की, अन्यथा। ईश्वर कान्हा का पक्ष लेने यहाँ आए हैं और उस पर भी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। संदेह हो रहा है मुझे। मैं आपके आगे का पालन अवश्य करूंगी। राजन, ये पृथ्वी विजय विराट है। आज से ये आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और तुम्हारे अधीन होके तुम्हारी विशेष शक्तियों के प्रभाव से इन तीनों की शक्तियां भी दुगनी हो गई हैं। ये अपनी एक छलांग से आकाश को छू सकते और पृथ्वी का कोई भी बड़ा से बड़ा सागर तैर कर पार कर सकते। इनकी शक्तियों के आगे
बड़े से बड़ा योद्धा नतमस्तक हो जाता है और कोई भी इन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करता, क्योंकि अगर कोई भी इन्हें रोकने का प्रयत्न करता है तो उसका अंत निश्चित है। आज से आप इनके अधिपति हैं। कन्या गुरुदेव। लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए माखन, और वो भी तुम? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है। मैया ने घर में बहुत सारा माखन खिलाया, कल खिला देना ये माखन। देखो ना कान्हा, मैं स्वयं आज तुम्हारे लिए माखन लाई हूँ। तुम्हें माखन प्रिय है ना? अगर तुम खाओगे तो मैं समझूंगी कि मेरे ईश्वर को भोग लग गया। मैं तुम्हें माखन के लिए कितना तरसाती हूँ। तुम्हें माखन नहीं खिलाया तो मेरे हरि भी मुझसे रुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, तो ठीक है। अब श्री हरि की इच्छा है तो मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। देखो, मैं ये माखन सिर्फ तुम्हारे भले के लिए खा रहा हूँ, अन्यथा मैंने तो माखन की चोरी कब की छोड़ दी। हाँ हाँ कान्हा, मैं सब जानती हूँ। तुम तो बस माखन खाओ। अरे वाह, सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है, और होगी भी क्यों नहीं। आखिर राधा स्वयं जो लाई है मेरे लिए माखन। अब क्या हुआ? रुक क्यों गए? खाओ ना माखन। लो, पहले तुम खाओ। मैं कैसे खा सकती हूँ? ये तो तुम्हारे लिए है ना, तुम खाओ। हाँ, मेरे लिए लाई हो, किंतु मुझे सबके साथ खाने में ही बड़ा आनंद आता है। मैंने क्या कहा था दाऊ? राधा स्वयं मुझे माखन देगी। लो लो। देखना, माखन खाते ये इधर उधर उछलने लगेंगे, क्योंकि इन्हें नहीं पता कि मैंने इस माखन के अंदर मिर्ची डाली है। इससे ज्यादा स्वादिष्ट माखन तो मैंने आज तक नहीं खाया। सही कहा कान्हा, मैं तो कहता हूँ राधा कि तुम प्रतिदिन हमारे लिए ऐसे माखन लेके आया करो। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें मिर्ची क्यों नहीं लगी? ये कैसा प्रश्न है? भला माखन से किसी को मिर्ची लग सकती है क्या? वाह कान्हा, मान गए। क्या योजना बनाई है तुमने? मुझे नहीं पता था कि इन्हें मूर्ख बनाना इतना सरल कार्य है। आज तो ये सिद्ध हो गया कि पुरुष स्त्री से अधिक चतुर और अधिक समझदार होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। स्त्रियां भी बुद्धि के प्रयोग में किसी से कम नहीं, समझे? हमें सब ज्ञात है कि वो कोई वास्तविक आकाशवाणी नहीं थी, वो तो बुद्धुओं की आवाजें थी। और इस माखन में तो मैंने स्वयं मिर्ची मिलाकर लाई थी, ताकि तुम सबको सबक सिखा सकूं।
ओ अच्छा, भला ये कौन सी मिर्च है जिसे खाने से मिर्ची नहीं लगती? हमें तो भी बताओ। देखा, तुम्हें तो ठीक से षड्यंत्र रचना भी नहीं आता और स्वयं को बुद्धिमान कहती हो। रहने दो, आए बड़े बुद्धि का मापतोल करने। यदि तुम बुद्धिमान हो तो हम भी बुद्धिमान हैं। तो फिर अपनी बुद्धिमान्यता दिखाए क्यों नहीं? स्त्रियां सदैव किसी न किसी पे निर्भर रहती है, तो भला तुम स्वयं को पुरुषों से अधिक शक्तिशाली कैसे कह सकती हो? इनकी शक्तियों के आगे बड़े से बड़ा योद्धा नतमस्तक हो जाता है। ये भूलोक है। हमारे अश्वों के कदम इन क्षेत्रों में पड़ेंगे तो हमारे इस यंत्र में ये जगह भी नीले से लाल में परिवर्तित हो जाएगी और फिर पूरे विश्व का एक ही राजा, महाराज धीराज कंस। अधर्म के विरुद्ध लड़ने का समय आ गया है। यह समय है धर्म स्थापना का। स्त्रियां सदैव किसी न किसी पे निर्भर रहती है, तो भला तुम स्वयं को पुरुषों से अधिक शक्तिशाली कैसे कह सकती हो? सुदामा, ये उचित नहीं है। राधा, सुदामा की ओर से मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। सुदामा, ये मत भूलो, पिता एक पिता तब कहलाता है जब उसकी पत्नी उसकी संतान को जन्म देती है। वो एक स्त्री ही होती है जो अपने समस्त सुख दुख त्याग कर अपना पूरा जीवन पुरुष को समर्पित करती है। अपने सभी सुख त्याग कर पराये घर को अपना मान लेती है और उसे एक खुशहाल परिवार बनाती है। यदि पुरुष धन कमाने को अपनी शक्ति समझता है तो ये अनुचित है, क्योंकि मात्र धन कमाने से परिवार नहीं बनता। एक परिवार को चलाने के लिए बहुत से अन्य कार्य भी होते हैं जो कि स्त्री निभाती है, और वो सभी कार्य धन कमाने से कदापि छोटे नहीं होते। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कान्हा, किंतु बात यदि इनकी की जाए तो ये कहाँ से चतुर और हमसे अधिक बुद्धिमान सिद्ध होती है, क्योंकि मूर्ख तो ये लड़कियां बनी है ना। इन्होंने झूठी आकाशवाणी को सत्य समझ लिया। हाँ, ये मिर्च। ये अचानक मेरे जीभ पे मिर्ची कैसे लगने लगी? शीघ्र मुझे कोई जल पिलाओ। देर से ही सही सुदामा, किंतु तुम्हें सत्य का भान हो ही गया। कैसा लगा मिर्च वाला माखन? स्वादिष्ट? कहा था ना बलराम, ये लड़कियां भी हम लड़कों से कम नहीं। वो सब बाद में, पहले शीघ्र मुझे कोई जल पिलाओ। राधा, माखन वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था, उसके लिए धन्यवाद। कंस, ये भूलोक है।
और जो इनमें कुछ तुम नीले चिन्ह देख रहे हो, ये वो कुछ क्षेत्र है जहां हमारे शक्तिशाली अश्वों पृथ्वी, विजय, विराट के कदम अभी पड़े नहीं। और जैसे ही हमारे अश्वों के कदम इन क्षेत्रों में पड़ेंगे तो हमारे इस यंत्र में ये जगह भी नीले से लाल में परिवर्तित हो जाएगी और फिर पूरे विश्व का एक ही राजा, महाराज धीराज कंस और जो प्रश्न है, यदि मेरी नसों को किसी ने रोकने का प्रयत्न किया तो? तुम जिस दिशा से आए हो उसी दिशा में वापस लौट जाओ, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। सैनिकों, आक्रमण! मैं और मेरे समस्त मित्र राज्य आपके अधीन हुए हैं महाराजा धीराज कंस। अरे देखिए गुरुदेव, ये नीला और भी अधिक लाल होता जा रहा है, और भी अधिक लाल। इसका अर्थ यह हुआ कि संसार के समस्त जो प्रतापी राजा हैं मेरे अधीन हो गए। अब शीघ्र ही मैं इस विश्व का स्वामी बनूंगा। एक छत्र राज्य होगा मेरा, केवल मेरा, कंस का। आगे बढ़ो पृथ्वी, विजय, विराट, आगे बढ़ो। अब जो मैं देख रहा हूं, इसे मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे अश्व मेरे शत्रुओं पर विजय प्राप्त किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। देखिए गुरुदेव, देखिए। स्त्री और पुरुष में समानता का जो तुमने उपदेश दिया था वो बहुत अच्छा था कान्हा। हाँ दाऊ, स्त्री को पुरुष से कम समझना अधर्म है, और अधर्म को मिटाने और धर्म की स्थापना करने तो हम यहाँ आए हैं। अरे कान्हा, कहाँ जा रहे हो? कईयों को घर लेकर नहीं चलोगे? नहीं दाऊ, मुझे कहीं जाना है, आप ही संभालिए ना गैयों को। किंतु तुम्हें कहाँ जाना है? समझ लीजिए दाऊ, जिस कर्तव्य का पालन करने के लिए मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ, वो कर्तव्य मुझे बुला रहा है। अधर्म को बताना होगा कि उसका धर्म पर विजय पाना असंभव है। अध्याय आरंभ करने का समय आ गया है। अधर्म के विरुद्ध लड़ने का समय आ गया है। यह समय है धर्म स्थापना का। ये तो वृंदावन है जहां हमारे विजय अश्व को रोका गया है। मेरे अश्वों को रोकने का साहस किसमें है? चिंतित न होकर, हमारे विजय अश्वों के पास 3 विशेष प्रकार के प्रहार हैं, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। अरे विकट, शीघ्र अति शीघ्र जाओ और मेरे राज अभिषेक की तैयारियां करो। गज, अश्व, सुंदरियां ये मेरा स्वागत करेंगी। नृत्य होगा यहाँ पे, नृत्य। और मेरी सेना
विजय उत्सव मनाएगी, भव्य विजय उत्सव। इतनी शीघ्रता उचित नहीं कर। अभी विश्व विजय में समय शेष है। नहीं! समय तो अब शुरू हुआ है मेरा, और मेरा समय बहुत अधिक बलवान है। महाराज, आपके विजय अश्व ने लगभग पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु एक नीला बिंदु ही शेष बचा है। ऐसा लगता है मानो किसी ने विजय अश्व को रोक लिया है। ये तो वृंदावन है, जहां हमारे विजय अश्व को रोका गया है। वृंदावन, परंतु वहां मेरे अश्वों को रोकने का साहस किसमें है? मेरे अश्वों को रोकने का साहस किसने किया? कौन हो सकता है ये? निकट जाकर समाप्त कर दो उसे, शीघ्र जाओ। अब हम किसी को भी हमारे और हमारे विजय के बीच में नहीं आने देंगे, किसी को भी नहीं। चिंतित ना हो कंस। अरे चिंतित कैसे नहीं हूं गुरुदेव, चिंता क्यों ना करूं? मेरे अश्व को रोका है कंस के अश्व को, तो चिंता कैसे नहीं करूं मैं? हमारे विजय अश्व को कोई नहीं रोक सकता। हमारे विजय अश्वों के पास 3 विशेष प्रकार के प्रहार हैं, जल, थल और वायु, जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। उनका अंत करने के लिए उन तीनों पर एक खास प्रहार करने होंगे, जो करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं।
असंभव है। किसी ने हमारे पृथ्वी विजय अश्व को परास्त कर दिया है। परंतु कैसे? किसने किया ये सब? उत्तर दीजिए मुझे गुरुदेव। मयूर पंख। बालक बहुत मायावी है महाराज। मैंने बहुत प्रयास किया किंतु उसके सर पर लगा मोर का पंख मेरी शक्ति हिला ना पाई। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं अपना वचन निभा ना पाया। कृष्णा, इसका अर्थ हुआ कि मेरा काल, वो कृष्णा अभी भी जीवित है।